उत्तराखंड शहर से दूर देहरादून जाने वाले हाईवे पर अचानक से एक एसयूवी कार गुजरती है। गाड़ी के अंदर विवेक और आर्यन शराब के नशे में झूम रहे थे। I can stop, so baby, pull me closer in the backseat of your Rover. ना भाई, आज तो अपना फुल सीन है। यार तुझे पता है, मेरे दोस्त अर्जुन ने अपने फार्म हाउस पर रेप पार्टी रखी है। भाई वहां उसकी कई फिरंगी दोस्त भी आएंगी। हमें आर्यन ऑलरेडी 2 बज गए यार, और जिस रफ्तार से तू गाड़ी चला रहा है ना, पेडल वाले भी हमसे पहले पहुंच जाएंगे। हमको खुद को पहुंचते पहुंचते सुबह हो जाएगी। जाएगी क्या खाक पार्टी? अरे तो क्या 100 के पार कर दूं? अबे यार तू गाड़ी 100 के पार चला तो सही। देख, नेक्स्ट पार्टी मेरी तरफ से प्रॉमिस करता हूं तुझे। अच्छा ये बात है, तो अब देख मेरा कमाल। So baby, pull me closer. आर्यन ने एक्सेलरेटर दबाया और स्पीडोमीटर का कांटा कुछ ही सेकंड्स में 100 के पार चला गया। अब मजा आया ना? इस हफ्ते तो जैकपॉट लग गई। 2 ग्रैंड पार्टी ना। आर्यन ने गाड़ी 100 के पार तो कर दी थी, लेकिन कहते हैं ना कि रफ्तार जब जरूरत से ज्यादा बढ़ जाती है तो जिंदगी उस पर अपने तरीके से ब्रेक लगा देती है। गाड़ी तेजी से भाग ही रही थी कि अचानक से किसी चीज के टकराने की आवाज आती है। ओए, ये क्या आवाज थी? अरे कुछ नहीं, कुत्ता था यार। तू चलता रहे, चला तेजी से भगा भगा। आर्यन के रफ्तार ने एक कुत्ते की जान ले ली। वो बेचारा वहीं सड़क पर मर गया। तभी उस मासूम कुत्ते की लाश के पास से ऊंची सैंडल में एक औरत गुजरती है। थोड़ी देर बाद एक मोड़ पर आर्यन और विवेक को एक औरत लिफ्ट मांगने का इशारा करते हुए दिखी। वो लड़की बेहद खूबसूरत थी। आर्यन ने बिना कुछ सोचे समझे गाड़ी की रफ्तार धीमी की और झट से यू टर्न ले लिया। विवेक समझ गया कि आर्यन के मन में क्या चल रहा है। अरे तू कभी नहीं सुधरने वाला, मौका देखा नहीं? अरे आर्यन खिलखिला के हंस उठा और उसने गाड़ी उस औरत के सामने लाकर रोक दी। वेल, आपको कहीं जाना है क्या? वो औरत धीरे से मुस्कुरा देती है। जाना तो बहुत दूर है, तुम कहाँ तक साथ दोगे? विवेक ने गाड़ी का दरवाजा खोल दिया और वो औरत अंदर बैठ गई। आर्यन ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। हम तो आप इस वक्त यहाँ पे अकेली? क्या बात है, सब ठीक था ना? वो औरत खामोशी से बैठी रही। आर्यन के सवाल के जवाब में उस औरत ने एक दूसरा सवाल कर डाला। तुम्हें क्या लगता है, शराब पीकर इतनी तेज गाड़ी चलाना अच्छी बात है? आर्यन और विवेक एक दूसरे को देखते हैं और फिर जोर से हंस देते हैं। नहीं, ये तो देखिए बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, लेकिन क्या करें, कोई हमारी तरह तेज रफ्तार संभाल भी तो नहीं पाता है ना। अच्छा तो चलो देखते हैं तुम कितनी रफ्तार संभाल सकते हो। उस अनजान औरत के ऐसा बोलते ही अचानक से स्पीड की रफ्तार अपने आप बढ़ने लगी और देखते ही देखते स्पीडोमीटर का कांटा 200 के पार हो गया। इतनी तेज रफ्तार संभालना आर्यन के बस के बाहर का था। उसने जल्दी से ब्रेक लगाया पर कोई असर नहीं हुआ। ब्रेक खराब हो चुका था। आर्यन के साथ विवेक भी भौचक्का रह गया कि गाड़ी की स्पीड अपने आप कैसे बढ़ गई। आर्यन चिल्ला उठा, अरे स्टॉप स्टॉप स्टॉप, इसे रोको, ये स्पीड अपने आप कैसे बढ़ रही है? विवेक, व्हाट्स गोइंग ऑन? और ब्रेक भी काम नहीं कर रहा है। वो औरत हंसने लगी। बस इतना ही संभाल पाए तुम लोग। चलो कोई बात नहीं, हमारा और तुम्हारा साथ बस इतना ही था। अचानक वो पिछली सीट से गायब हो जाती है। विवेक और आर्यन गाड़ी को संभाल नहीं पाते और गाड़ी सीधा डिवाइडर से जाकर टकरा जाती है। इतनी तेज रफ्तार से टकराने की वजह से एसयूवी के परखच्चे उड़ जाते हैं। आर्यन और विवेक के सर पर इतनी गहरी चोट लगती है कि उन दोनों की गाड़ी के अंदर ही मौत हो जाती है। गाड़ी से थोड़ी दूर पर वो औरत खड़े खड़े उन दोनों को मरते हुए देख रही थी। तुम दोनों का मरना जरूरी था, वरना तुम जैसे लोगों की वजह से हाईवे पे जाने कितने निर्दोष इंसान और जानवरों की मौत हो जाती। तुम लोगों को सजा मिलेगी और मैं दूंगी तुम लोगों को सजा, सजाए मौत। आधी रात का वक्त था।
चक्राता के पहाड़ी रास्ते पर तेजी से एक गाड़ी चली जा रही थी। गाड़ी के अंदर राज और स्वाति बैठे हुए थे। राज गाड़ी चलाते हुए रोमांटिक नजरों से स्वाति की ओर देखकर बोलता है, ला 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 ला, हे 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 हे। आहा स्वीट हार्ट, बस कल ऑफिस की ये डील ओके हो जाए, उसके बाद तो हम दोनों शादी कर लेंगे। एंड यू नो, हनीमून के लिए सीधा यूरोप। क्या कहती हो? मैं क्या बोलूं? मैं तो कब से कह रही हूँ तुम्हें शादी के लिए, तुमने ही लटका रखा है। हर बार यही कहते हो, बस ये डील हो जाने दो फिर कर लेंगे शादी, पर तुम्हारी ये डील कभी पूरी होती ही नहीं है। ओहो कम ऑन स्वाति, थोड़ा पॉजिटिव रहो यार। देखो मुझे तो पूरा यकीन है कि कल ये डील ओके हो ही जाएगी, बस थोड़ा सा इंतजार और है डार्लिंग, उसके बाद तो मौज ही मौज है। ला 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 ला। ना चाहते हुए भी स्वाति राज की प्यार भरी बातें सुनकर मुस्कुरा देती है। सब कुछ ठीक चल रहा था कि अचानक से एक दूसरी गाड़ी उन्हें ओवरटेक करती है और आगे जाकर सीधा एक डिवाइडर से टकरा जाती है। जोर का धमाका होता है। राज और स्वाति दोनों ही चौंक पड़ते हैं। आह! राज एकदम से ब्रेक लगाता है। ओह शिट! हे भगवान, उस गाड़ी का तो एक्सीडेंट हो गया राज। अरे होगा कोई बेवड़ा यार, छोड़ो ना। वीकेंड पे चढ़ा ली होगी और ले जाके ठोक दी। कितना ही समझाऊं, मानते नहीं है। ड्रिंक एंड ड्राइव करना है इनको, यही हाल होगा फिर। जैसे ही राज की गाड़ी उस गाड़ी के बगल से गुजरी, स्वाति की नजर ड्राइवर पर गई। ड्राइविंग सीट पर एक लड़की थी। स्वाति तुरंत चिल्लाए, स्टॉप राज, प्लीज स्टॉप, उस गाड़ी में एक लड़की है। क्यों चिल्ला रही हो स्वाति? व्हाट्स रॉन्ग विद यू? यार हमें जल्द से जल्द देहरादून पहुंचना है, हमारी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। लीव इट यार। राज स्वाति को इग्नोर करके गाड़ी चलाता रहा। राज गाड़ी रोको वरना मैं ब्रेक लगा दूंगी। राज ने झुंझलाकर ब्रेक लगा दिया। ओके फाइन फाइन, ये लो। लेकिन याद रखना स्वाति, अगर पुलिस का कोई भी लफड़ा हुआ ना तो तुम्हें ही समझना पड़ेगा। मैं किसी लफड़े में नहीं पड़ने वाला। स्वाति भागते हुए उस लड़की के पास गई। हे आर यू ओके? गाड़ी के अंदर से कराहने की आवाज आई। उस लड़की के माथे से खून निकल रहा था। उसने स्वाति की ओर देखा और फिर बेहोश हो गई। स्वाति ने दरवाजा खोला और लड़की को सहारा देते हुए बाहर निकालने लगी। राज बस खड़ा चुपचाप देखता रहा। उसे अंदर ही अंदर स्वाति पर गुस्सा आ रहा था कि कहां फंसा दिया उसने। स्वाति ने उस लड़की को जैसे तैसे करके अपनी गाड़ी में बिठाया। जल्दी से गाड़ी स्टार्ट करो, इसे हॉस्पिटल पहुंचाना होगा। पूरे मूड का कचरा कर दिया इसने। सोचा था रात में ऐश करूंगा। इस हाईवे पर हमेशा कोई ना कोई लोचा ही होता है, आना ही नहीं चाहिए इधर से। हॉस्पिटल की कोई जरूरत नहीं, आई एम ओके, मेरा घर पास ही है, मुझे वहीं छोड़ दो। स्वाति को उस औरत की बात समझ नहीं आई, क्योंकि अभी अभी उसका जबरदस्त एक्सीडेंट हुआ था और वो बिल्कुल नॉर्मल लग रही थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। हे, तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ है, तुम्हें इलाज की जरूरत है, तुम्हारे सिर से खून। स्वाति की नजर उस औरत के माथे पर गई। उसके माथे पर खून का एक कतरा तक नहीं था। वो हैरान हो गई। वो औरत स्वाति की तरफ देखकर मुस्कुराई। कहा ना, मैं बिल्कुल ठीक। राज को भी अचरज हुआ, पर उसने उस औरत से जल्द पीछा छुड़ाने में ही अपनी भलाई समझी। राज ने स्टीयरिंग घुमाया और एक कच्चे रास्ते की ओर बढ़ने लगा। रास्ते पर बिल्कुल सन्नाटा था। आसपास कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, पर अचानक से सामने उन्हें एक घर दिखा जो कि अंधेरे में डूबा हुआ था। मेरा घर आ गया। राज ने उस घर के ठीक सामने गाड़ी रोक दी। वो औरत गाड़ी से बाहर निकली और स्वाति से बोली, थैंक यू सो मच, वरना आजकल के जमाने में कौन किसकी मदद करता है, चाहे उसकी जान ही क्यों ना चली जाए। थैंक यू की कोई बात नहीं। वैसे मैं तो अब भी कहूंगी कि तुम हमारे साथ हॉस्पिटल चलो। मैं बिल्कुल ठीक हूँ स्वाति। हे, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? वो राज ने तुम्हारा नाम लिया था ना? स्वाति और राज दोनों आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि दोनों ने ही एक दूसरे का नाम उस औरत के सामने लिया ही नहीं था। उधर राज को बार बार न जाने ऐसा क्यों लग रहा था कि वो उस औरत को जानता है। स्वाति राज की ओर मुस्कुराकर बोली, राज, यहाँ तक आ गए हो तो एक कप कॉफी पीकर चले जाना, कम से कम इतना तो कर सकती हूँ।
राज के मुंह से कोई जवाब नहीं निकला। वो अब भी उसी गहरी सोच में डूबा हुआ था कि ये है कौन। अरे नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। एक्चुअली राज को देहरादून जाने की बहुत जल्दी है, वो तो गाड़ी रोक ही नहीं रही। राज ने स्वाति की बात बीच में ही काट दी। इट्स ओके ना स्वाति, यार देर तो हो ही गई है, थोड़ा कॉफी पी के फ्रेश हो जाएंगे फिर चलते हैं। स्वाति को समझ नहीं आया कि कुछ देर पहले जो राज गाड़ी को रोकने तक को तैयार नहीं था, वो अचानक से उस औरत के कहने पर कॉफी पीने को तैयार हो गया। बाय द वे, अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं उसे थोड़ी जलन भी हो रही थी, पर उसने भी मुस्कुराए हुए उस औरत की बात मान ली। ओके, यू आर राइट। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? उस औरत ने स्वाति को कोई जवाब नहीं दिया और सीधा अपने कमरे में घुस गई। स्वाति और राज ने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर वो भी उस औरत के पीछे पीछे उसके घर में घुस गए। अंदर का माहौल थोड़ा अजीब था। घर का सारा सामान कपड़ों से ढका था और सारी चीजों पर धूम की मोटी परत जमी हुई थी। ऐसा लग रहा था मानो बहुत दिनों से कोई यहां रह ही नहीं रहा है। स्वाति को एक अजीब सी ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ और उसका दिल एकदम से जोरों से धड़कने लगा। उसने राज से कहा, राज, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। इतना जबरदस्त एक्सीडेंट होने के बाद भी वो बिल्कुल नॉर्मल है, और उसे हम दोनों का नाम कैसे पता? कुछ तो गड़बड़ है राज, प्लीज निकलते हैं यहाँ से। ओफो, कम ऑन स्वीटहार्ट, एक कप कॉफी की ही तो बात है, फिर हम निकल लेंगे ना। कौन सा यहाँ हम रुकने के लिए आए हैं? तुम भी ना बच्चों की तरह डरती हो, कोई भूत वूत थोड़ी ना आए यहाँ। यहाँ पे एक नंबर की ड्रामा क्वीन हो। हाँ नहीं तो पहले खुद ही बोलती हो रुको 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 रुको, अब बोलती हो चलो 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 चलो। नौटंकी नहीं तो। पर सच तो ये था कि राज को भी अंदर ही अंदर ये सब कुछ अजीब लग रहा था। उस औरत का एक्सीडेंट, उसके माथे से खून का गायब हो जाना, दोनों का नाम उसे पहले से ही मालूम होना और बार बार ऐसा लगना कि वो उस औरत को जानता है, ये सारी बातें राज को उस औरत की तरफ खींचती चली जा रही थी। अचानक से पीछे से उस औरत की आवाज आई, सुबह, सुबह नाम है मेरा। स्वाति अचानक से हड़बड़ा गई। हाँ? उसने देखा कि उसके हाथ में कॉफी के 2 प्याले हैं। कॉफी? स्वाति चौंक गई कि इतनी जल्दी उसने कॉफी कैसे बना दी। हालांकि पहली चुस्की लेते ही उन दोनों का मन थोड़ा शांत हुआ। कॉफी वाकई अच्छी थी। ये घर मेरा ही है, पर 7 साल से मैं यहाँ रह नहीं रही। उस औरत ने एक सोफे के ऊपर पड़े चादर को खींचा। तुम दोनों बैठो, मैं 2 मिनट में आती हूँ। सुबह वहां से चली गई। स्वाति और राज सोफे पर बैठकर कॉफी पीने लगे। अचानक से स्वाति ने नोटिस किया कि राज के होठों पर खून लगा हुआ है। हे, तुम्हारी होठ से खून कैसे निकल रहा है? राज, आर यू ओके? राज हड़बड़ा गया और वो तेजी से सामने की दीवार पर लगे आईने के पास गया। उसने आईने में देखा कि वाकई में उसके होठ खून से लाल हो चुके थे। एकदम से उसकी नजर कप की ओर गई और उसने देखा कि कप में कॉफी की जगह तो खून भरा हुआ था। राज के हाथों से कप छूटकर फर्श पे गिर गया और पूरी जमीन खून से लाल हो गई। व्हाट? खून? ये खून कहां से आया कॉफी में? ओ माय गॉड, स्वाति, ये कैसे हो सकता है? मैंने कहा था ना, कुछ ठीक नहीं लग रहा यहाँ। चलो निकलो यहाँ से जल्दी। स्वाति और राज डर के मारे तेजी से दरवाजे की ओर भागे, पर तब तक देर हो चुकी थी, क्योंकि हवा के एक तेज झोंके के साथ दरवाजा जोर से बंद हो गया। स्वाति और राज दोनों दरवाजा खोलने की जी तोड़ कोशिश कर रहे थे, पर कोई फायदा नहीं। तभी पीछे से सुबह की आवाज गूंजी। क्या हुआ राज, कॉफी अच्छी नहीं लगी? राज डर के मारे थर-थर कांप रहा था। अचानक से सुबह ठीक उसके सामने आकर खड़ी हो गई। सुबह के पीछे एक बड़ा सा आईना था। उस आईने को देखकर राज की आंखें फटी की फटी रह गईं। उस आईने में सुबह का कोई प्रतिबिंब नहीं दिख रहा था। कौन हो तुम और मेरी कॉफी में खून कैसे आया? खून? क्यों, स्वाद पसंद नहीं आया? वो खून मेरा ही है राज। मैं कौन हूँ ये याद करने की कोशिश करो, सब याद आ जाएगा। सुबह अचानक से हवा में उठ गई और हवा में तैरते हुए राज और स्वाति के पास आई। सुबह का चेहरा अचानक से बदल गया। उसके चेहरे पर चोट के कई निशान थे। माथे से खून रिस रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसका घाव अभी अभी ताजा घाव है।
और उसे अभी अभी बहुत गहरी चोट लगी है। और ये देखकर राज और स्वाति दोनों की चीख निकल गई। देखो देखो, प्लीज हमें कुछ मत करना, हम चुपचाप यहाँ से चले जाएंगे, हमें प्लीज छोड़ दो। स्वाति, तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं, तुम्हें कुछ नहीं होगा, पर राज के कर्मों का हिसाब आज होकर रहेगा। ये कहते ही अचानक से राज का शरीर भी हवा में अपने आप उठ गया। सुबह और राज दोनों ही हवा में टंगे हुए थे और एक दूसरे की आंखों में झांक रहे थे। सुबह ने गुर्राते हुए कहा, अच्छी तरह देख राज इस चेहरे को और याद करने की कोशिश कर। राज ने बहुत गौर से सुबह को देखा और अचानक उसे ठीक वही हाईवे और वही जगह याद आई जहां आज सुबह का एक्सीडेंट हुआ था। वो कांपते हुए सुबह से बोला, तुम तो वही लड़की हो जिसकी कार उस रात मेरी गाड़ी से टकराई थी। इसका मतलब क्या तुम उस रात मर गई थी और ये तो तुम्हारी आत्मा है? ये सुनते ही सुबह गुस्से से चीख उठी। मर गई थी? नहीं राज, मैं मरी नहीं थी, मुझे तुमने मार दिया था। आज से 7 साल पहले इसी हाईवे से मैं ऑफिस से अपने घर लौट रही थी। तुम शराब के नशे में गाड़ी चला रहे थे, तुमने मेरी गाड़ी को टक्कर मारी, मैं डिवाइडर से टकरा गई। तुम्हारे साथ एक दूसरी लड़की थी जैसे आज स्वाति है, उसने भी तुम्हें रोका था पर तुमने एक ना सुनी। मैं खून से लथपथ अकेली वहां तड़प तड़प कर मर गई। सुबह फिर से गुस्से में चिल्लाई, तुमने मुझे अकेले को नहीं मारा राज, मेरी एक बच्ची भी थी जिसे तुमने पैदा होने से पहले ही मार दिया। राज गिड़गिड़ाने लगा। देखो मुझसे गलती हो गई सुबह। मैं बहुत नशे में था, मुझे माफ कर दो प्लीज, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। आई एम सॉरी सुबह, आई एम सॉरी। ये सुनते ही सुबह ठहाके मारने लगी। माफ कर दो? तुम्हें कर देती अगर तुमने सिर्फ मुझे मारा होता, मगर तुमने मुझे नहीं मेरी बेटी को भी मार दिया और इसके लिए तुम्हें मिलेगी सजाए मौत। सुबह एकदम से राज की गर्दन पकड़ लेती है और जोर से दबाने लगती है। धीरे धीरे राज का चेहरा नीला पड़ने लगा। स्वाति दौड़कर सुबह के पास आई। सुबह प्लीज ये सब मत करो, राज ने गलत किया था, मैं मानती हूँ, पर उसे छोड़ दो, हम लोग बहुत जल्द शादी करने वाले हैं। शादी? तुम बिल्कुल नादान हो स्वाति। पिछले 7 सालों में ये 50 लड़कियों को कह चुका है कि ये उनसे शादी करेगा। शुक्र मनाओ कि मैंने तुम्हें इसके हाथों बर्बाद होने से बचा लिया। राज की सांसें अटक रही थी, उसकी आंखें बाहर आ रही थी। वो बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन अचानक से सुबह ने राज की गर्दन को एक झटके में उसके धड़ से अलग कर दिया। राज का शरीर तड़पते हुए जमीन पर हमेशा हमेशा के लिए खामोश हो गया। स्वाति की आंखों से आंसू बह रहे थे। स्वाति, अपने घर लौट जाओ और नई जिंदगी शुरू करो। मेरी आत्मा पिछले 7 सालों से उसी हाईवे पर इसका इंतजार कर रही थी। आज मेरा बदला पूरा हो गया, अब मेरी आत्मा मुक्त हो जाएगी। अगले ही पल सुबह की आत्मा अदृश्य हो गई। स्वाति चुपचाप सर झुकाए वहां से निकल गई। राज की लाश वहीं पड़ी थी और उसे अपने कर्मों की सजा मिल चुकी थी, सजाए मौत। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये खौफनाक और रोमांचक कहानी? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर और ब्लडी मिडनाइट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर शनिवार हम लाएंगे एक नई हॉरर स्टोरी, तो तुरंत बेल आइकॉन को दबा दें ताकि ऐसी ही हैरत अंगेज कहानी आपसे कभी छूट न जाए। क्योंकि डरोगे तभी तो आगे बढ़ोगे।